इब्रानियों का 13वां अध्याय 7 और 8 पद पढ़ा गया है और हमारा फोकस है 8वें पद पर। हमारा यीशु मसीह जैसा वो पहले था वैसा ही वो आज है और वैसा ही वो युगान युग रहेगा। और हम खुश होते हैं जब यीशु मसीह के बारे में हमें ये बातें बताई जाती हैं कि हमारा परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। हमें अच्छा लगता है। हमने जब यीशु मसीह को ग्रहण किया था, याद करिए वो समय जब सबसे पहले आपने यीशु मसीह को जाना था, आप यीशु मसीह के पास आए थे। उस समय आप यीशु मसीह को बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा समय देते थे उसके वचन को पढ़ने में, उसकी आवाज़ को सुनने में, यीशु मसीह से द्वारा परमेश्वर पिता से प्रार्थनाएं करने में। लेकिन अब हमने दूसरी बातों को ज़्यादा महत्व देना शुरू किया है। और अगर मैं ये कहूं कि हमने दूसरी बातों से ज़्यादा प्रेम करना शुरू किया है तो वो भी गलत नहीं होगा। और उसका कारण है कि हमने मंडली में, परिवारों में बहुत सारी दूसरी एक्टिविटीज़ को ज़्यादा महत्व दे दिया है या हम उनमें ज़्यादा व्यस्त रहने लगे हैं। बहुत सारे मंडलियों के बीच में हम सेवाएं करते हैं, बहुत सी मंडलियों के बीच में हम आत्मिक सभाओं का आयोजन करते हैं, कैंप्स लगाते हैं। दूसरी बहुत सी एक्टिविटी जो सांसारिक हैं वो भी अब चर्च में आ गई हैं। अगर एक दिन की रिट्रीट हम रखते हैं तो हम चाहते हैं कि कुछ एंटरटेनमेंट भी हो, कुछ गेम्स भी हों। दरअसल ये सुनने में तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि लोग अपने अपने विचार रखते हैं और हम लोगों को प्रभावित करने के लिए या लोगों को खुश करने के लिए भी कई बार ऐसे प्रपोजल्स एक्सेप्ट कर लेते हैं जो दुनियावी होते हैं। गेम्स भी खिलाए जाने लगे हैं। तो हमारा फोकस किधर है? ये जो यीशु मसीह जिसने हमें बुलाया था, और हम कहते हैं कि हम बुलाए हुए हैं इसीलिए हम चुने हुए हैं। अगर आपको बुलाया नहीं होता तो यीशु मसीह ने आपको चुना भी नहीं होता। और यह काम करने का तरीका है यीशु मसीह का। उसने पहले 70 लोगों को बुलाया, सबको आशीष दी, फील्ड में भेजा, बहुत सारी पावर्स उनको दी। लेकिन उसके बाद एक रात वो पहाड़ पर गया और परमेश्वर से रात भर उसने प्रार्थना की। और जब वो उतरा सुबह तो उन 70 में से उसने 12 प्रेरित चुने। डिसाइपल्स तो बहुत हैं, चेले तो बहुत हैं, लेकिन प्रेरित अपोस्टल्स जो हैं वो सिर्फ 12 हैं। इसके अलावा कोई अपोस्टल नहीं है। बहुत सारे लोग आजकल अपने नाम के आगे अपोस्टल लिख लेते हैं। बिब्लिकली ये रॉन्ग है। अपोस्टल सिर्फ 12 रहे और जब एक धोखा दे के चला गया, उसकी जगह जिसका चुनाव परमेश्वर की उपस्थिति में हुआ वो अपोस्टल कहलाया। तो हमारा जो ध्यान है, हमारा जो फोकस है, वो उन बातों में ज्यादा हो गया है आजकल जिन बातों में पहले नहीं था। पहले तो हम एक दिन भी बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ते थे। आजकल कभी कभी अब व्यस्तता की वजह से या हमें लगता है चर्च में हमारी सेवा की आवश्यकता है, हम उस दिन बाइबल भी नहीं पढ़ते। हम सोचते हैं चर्च में जाके कुछ काम करें, कुछ व्यवस्थाएं हमें देखनी हैं, कुछ पद हमारे ऊपर हैं। इसीलिए मार्था को यीशु मसीह ने कहा था कि तू ये जो दूसरी बातों की बहुत चिंताएं करती है ना, ये वो भाग नहीं है
जो उत्तम और श्रेष्ठ है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारा प्रभु यीशु मसीह बदलता नहीं है, उसकी टीचिंग्स भी वो नहीं है। अच्छा है, हम दूसरे कामों में भी व्यस्त रहते हैं, हमें लगता है कि हम सेवा करें। मार्था को लगता था कि वो यीशु मसीह के लिए भोजन बना रही है, वो यीशु मसीह उसको अप्रिशिएट करेंगे, यीशु मसीह की वो सेवा कर रही है। लेकिन यीशु मसीह ने उसको क्या कहा? मरियम ने उस भाग को चुना है जो सर्वश्रेष्ठ है, उत्तम है। तो परमेश्वर का वचन सुनना, परमेश्वर की संगति में लगातार बैठना, उसे ज्यादा समय देना, यह प्रभु यीशु मसीह को भाता है। लेकिन हम कई बार ऐसा महसूस करते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम अब उससे दूर होते जा रहे हैं। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो टीवी में अपना समय व्यतीत करते हैं। शुरू शुरू में तो वो बहुत बाइबल पढ़ते थे, प्रार्थनाएं करते थे, लेकिन अब वो रिड्यूस हो गया है टाइम जो वो पहले परमेश्वर को देते। अब उसकी जगह व्हाट्सअप भी आ गया है, व्हाट्सअप देखना है, लोगों को जवाब भी देने हैं। मेरे पास भी सुबह 150-200 मैसेज आ जाते हैं, लेकिन मैं सबको ना तो देख पाता हूं, ना मैं सबको जवाब दे पाता हूं। आजकल बहुत सारे लोग हैं फेसबुक पर बिजी हैं, इंस्टाग्राम पर बिजी हैं, बहुत सारे सोशल मीडियाज हैं। हम उन दिनों से अपने जीवन को कंपेयर करें जब हम नए नए प्रभु यीशु मसीह में आए थे और हम उससे कितना प्यार करते थे। हमारी बातों में प्रभु यीशु मसीह ही झलकता था। हम किसी से बात करते थे तो उसे बताते थे कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे कैसे बुलाया, कैसे अपने पास रखा है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर हमारे घर में सर्वेंट होते हैं, डोमेस्टिक सर्वेंट्स, उनको हम जो बात कहते हैं वो उन्हें करनी है। सोशल मीडिया में भी व्हाट्सएप हैं, फेसबुक हैं, या जो भी हैं, अगर हम इन्हें कंट्रोल में रखते हैं अपने, तो ये बुरे नहीं है। सोशल माध्यम है ये एक दूसरे से जुड़े रहने के, ग्रीट्स करने के, फास्ट कम्युनिकेशन के। लेकिन ये हमारे जीवन में, हमारे घर में एक सर्वेंट की जैसे रहने चाहिए कि हम इनको कंट्रोल करें। और कोई भी व्यक्ति अपने घर में किसी डोमेस्टिक सर्वेंट को या किसी मेड को अपने ऊपर कभी इतना हावी नहीं होने देगा कि वो जैसा चाहे वैसा आपसे वो कराने लगे। तो जब तक इन चीज़ों को आप एक कंट्रोल में रखते हो तब तक तो ये ठीक है। लेकिन जिस दिन ये आप पर हावी हो जाते हैं और आपके जीवन को दूर करते हैं प्रभु यीशु मसीह से, उस दिन फिर आप धीरे धीरे यीशु मसीह से दूर होते जाते हैं। इसलिए मुझे और आपको आज इस संदेश के द्वारा ये समझना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने यीशु मसीह की जगह दूसरी चीज़ों को ज़्यादा महत्व दे दिया है और हम उसकी ओर आकर्षित हो गए हैं। क्योंकि अभी ब्रदर ने एक बात कही है कि हमारा परमेश्वर जो है वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। अब मुझे अच्छा लगा जब ब्रदर ने ये बात कही कि हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो ये नहीं चाहता कि जो आदर, जो महिमा, जो इज्जत, जो समय उसको मिलना चाहिए वो हम किसी और को दे दें। और व्यवस्था विवरण 4 अध्याय उसके 24वें पद में तो स्पष्ट तौर से लिखा है, बाइबल ये कहती है कि हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो हमारे जीवन पर और हमारे घर का स्वामी बना रहना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि उसका स्थान कोई और ले ले, क्योंकि वो भस्म करने वाली आग है। और यही बात इब्रानियों का लिखने वाला भी कहता है कि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। याकूब की जो पत्री है उसके 4 अध्याय के 5वें पद में एक बड़ी अच्छी सी बात याकूब कहते हैं। सुनने में आसान सी लगती है लेकिन है बड़ी गंभीर बात। जेम्स चैप्टर 4 वर्स 5, क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वो ऐसी लालसा करता है कि जिसका प्रतिफल डाह हो? ये इतनी आसान नहीं है समझने में। इसका मतलब क्या है?
याकूब, जेम्स जो हैं वो कौन सी आत्मा की बात कर रहे हैं? ये पवित्र आत्मा की तो बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा तो ढहा नहीं करती। ये जो आत्मा है जिसके बारे में जेम्स कह रहे हैं, जिस आत्मा को उसने तुम्हारे भीतर बसाया है, यानी वो आत्मा जो परमेश्वर ने हर मनुष्य को दी है, जो मनुष्य की आत्मा है, जो मनुष्य में निवास करती है, उसकी बात हो रही, जो हमारे शरीर के अंदर है, जो परमेश्वर ने हमें दी है। आप तो जानते हैं ना, मनुष्य बॉडी, सोल और स्पिरिट से बना है। लेकिन आज हमें यह समझना है कि खुदा इन तीनों चीजों में से रहता कहां है। जब पौलुस ने यह बात कही है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो हमें अच्छा लगता है। वो कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? हमें ऐसा लगने लगता है कि ये जो फ्लैश है हमारा, पौलुस उसकी बात कर रहे हैं। इसलिए मुझे और आपके जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर हमारे शरीर के किस हिस्से में रहता है, या परमेश्वर बॉडी, सोल या स्पिरिट में से कहां रहता है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर शरीर का कोई अंग आपके शरीर से अलग हो जाता है, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, आपका हाथ कट गया, आपका पांव कट गया, तो परमेश्वर आपसे अलग नहीं हो गया है, परमेश्वर आपके साथ है। इसका मतलब है कि परमेश्वर हमारे शरीर के ऑर्गन्स में नहीं रहता। हमें यह भी जान लेना चाहिए कि हमारा शरीर हमारे मस्तिष्क में नहीं रहता, हमारे ब्रेन में वो निवास नहीं करता, क्योंकि जब आप छोटे होते हो आपका ब्रेन इतना शार्प नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते हो आपका ब्रेन शार्प होता है। तो इसका यह मतलब नहीं है कि अगर आप ये सोचो कि मेरे ब्रेन में परमेश्वर रहता है, तो वो जब ब्रेन इंक्रीज होता तो परमेश्वर की उपस्थिति इंक्रीज होती है, या जब आप एज में बढ़ जाते हो आपकी मेमोरी लॉस होने लगती है तो परमेश्वर को आप लॉस करने लगते हो, या परमेश्वर आपसे दूर होता है। ऐसा नहीं। लेकिन फिर परमेश्वर रहता कहां है? ना वो हमारे शरीर में रहता है, ना वो हमारे दिमाग में रहता है, लेकिन वो आपकी आत्मा में निवास करता है। यही बात मुझे और आपको आज समझनी है कि हमारी जो आत्मा है उसमें संसार निवास नहीं करता है। देखिए, आपके शरीर को आप संसार के साथ बांटते हो, अपने जीवन साथी के साथ हमारा शरीर हम बांटते हैं। शरीर में नहीं रहता है, शरीर के किसी ऑर्गन में नहीं रहता। ब्रेन है, दिमाग है हमारा, उसके अंदर तो संसार की बहुत सारी चीजें भरी हुई हैं, वो भी हम संसार के साथ बांटते हैं, वहां भी नहीं रहता। लेकिन एक आत्मा है मनुष्य की, स्पिरिट, वो हम किसी के साथ मनुष्य शेयर नहीं करता है। और परमेश्वर चाहता है कि मैं मनुष्य की आत्मा के अंदर रहूं और मैं मनुष्य की आत्मा को कंट्रोल करूं। इस बात को मुझे और आपको समझना है। यह समझ लीजिए कि परमेश्वर चाहता है कि वो हमारी आत्मा को हमारी स्पिरिट के अंदर रहे, और वो ये नहीं चाहता कि कोई और उस स्पिरिट के अंदर रहे, उस आत्मा में निवास करे। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझा देता हूं। जैसे अब विवाह होता है, तब पुरुष क्या चाहता है कि मेरी वाइफ के जीवन में सिर्फ मैं रहूं और कोई दूसरा नहीं होना चाहिए उसकी लाइफ में, ओनली मी। कई पुरुष तो ये बात कह भी देते हैं कि देखो, अब तक तुम्हारी लाइफ में अगर कोई रहा हो तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन अब सिर्फ मैं। अगर कोई दूसरा उसके जीवन में एक पति को दिखाई देता है, तो पति जो है, अगर पत्नी के जीवन में कोई दूसरा पुरुष उसको दिखाई दे, तो पति जो है वो जलन रखने लगता है। इब्रानियों का 13वां अध्याय उसके 4 पद में यही बात कही गई है
कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह को बिछोना निष्कलंक रहे। तो हम उस स्टेज के ऊपर कि हमारे जीवन में हमारे जीवन साथी के अलावा कोई प्रवेश ना करे, वहां तो हम बहुत ध्यान रखते हैं कि हम बड़े सावधान रहते हैं। नहीं, हम हमारे जीवन के अंदर, हमारे फैमिली लाइफ के अंदर किसी को एंटर नहीं होने देंगे। लेकिन प्रभु कहता है कि तुम्हारी आत्मा में मेरे सिवाय कोई नहीं होना चाहिए। यहां तक कि प्रभु कहता है कि ना तो तुम्हारी मां, ना तुम्हारे पिता, ना तुम्हारी पत्नी और ना ही तुम्हारे बच्चे। याद है आपको यीशु मसीह ने क्या कहा था? यदि कोई अपने माता पिता, भाई बहन, बच्चों से मुझसे ज्यादा प्रेम करता है वो मेरे योग्य नहीं। तो ये जो स्पिरिट है आपकी, उसके साथ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सिर्फ मैं हूं। जब मैंने तुम्हें पापों से निकाल लिया, अभी तक तुमने कैसा भी जीवन व्यतीत किया हो, लेकिन तुमने मेरे कॉल को एक्सेप्ट किया है, मैंने तुम्हें बुलाया है, तुमने मुझे स्वीकार किया, मैंने प्रपोज किया है तुम्हें कि अब मैं तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता। यही तो कंसेप्ट है। जब हम ये कहते हैं कि मंडली यीशु मसीह की दुल्हन है, तो मंडली के जो हम सदस्य हैं, हम भी यीशु मसीह की दुल्हन हैं। और जब हम यीशु मसीह की दुल्हन हैं, तो हमारे लिए हमारा पति प्रभु यीशु मसीह ही सर्वश्रेष्ठ है। हमारी आत्मा में वही निवास करना चाहता है। फिर हम किसी पर पुरुष या किसी दूसरे देवता या किसी और अनजाने ईश्वर को हम कैसे महत्व दे सकते हैं, जबकि यीशु मसीह ने कहा अब सिर्फ मैं। तो मेरे योग्य तो नहीं थे। इफिसियों में पौलुस यही कहता है 5वें अध्याय में, और अक्सर जब हमारे यहाँ विवाह होते हैं तो उसे पढ़ा जाता है 22 पद से लेकर के और 33 पद तक। बड़े सरमन आपने सुने होंगे, लेकिन जो बात महत्वपूर्ण है वहां कही है कि पौलुस कहते हैं कि कलीसिया यानी दुल्हन उसके लायक नहीं थी, लेकिन उसने उसको पवित्र जल से, वचन से शुद्ध करके अपने योग्य बनाया, अपने पास खड़ा किया है। अब वो ये नहीं चाहता कि तुम्हारी आत्मा में किसी और का निवास हो, कोई और भी वो बात शेयर करे जो मैं तुमसे करता हूं। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको यही सिखाता है कि जो पहली आज्ञा है, क्या थी पहली आज्ञा? तो अपने परमेश्वर से अपने सारे तन मन धन और सारी शक्ति सब कुछ से प्रेम करना, और कोई और नहीं आना चाहिए। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारी स्पिरिट में रहता है। इसलिए वचन जो है वो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें अपनी सारी शक्ति से उससे प्रेम करना है। दूसरी और तीसरी आज्ञाएं जो हैं वो और हमें परमेश्वर के नजदीक लेकर आती हैं। लेकिन यदि हम पहली आज्ञा को पूरी नहीं कर पा रहे, तो यकीन जानिए हम तो उस स्टूडेंट की जैसे हैं जो फर्स्ट क्लास के अंदर स्कूल में एडमिशन ले रखा है, लेकिन वो अपने जीवन में फर्स्ट क्लास ही पास नहीं कर पा रहा है। तो जब हम अपने जीवन में प्रमोशंस चाहते हैं कि हमें प्रमोशंस मिले, अच्छा लगता है, पूरे फैमिली को अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है, हम चाहते हैं हमारे सेक्युलर जॉब में हमें प्रमोशंस मिलने चाहिए। तो हमारा परमेश्वर भी ये चाहता है कि हम सिर्फ पहले आज्ञा पे ही नहीं रहें या पहली क्लास में ही नहीं, हमारे आत्मिक जीवन में भी हमें आगे बढ़ना है। और परमेश्वर पिता ने क्या कहा है? उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना बेटा कहा है, और यीशु मसीह के द्वारा वो मुझे और आपको भी अपने परिवार में अपना बेटा और बेटी बनाता है। तो वो जैसे यीशु मसीह से प्यार करता है, वो मुझसे और आपसे भी उतना ही प्यार करता है। मैं आपको एक होमवर्क देता हूं। यूहन्ना की पुस्तक में ये बात यीशु मसीह ने कही है, हे प्रभु, जैसे तूने मुझसे प्रेम किया है ना, तूने इनसे भी प्रेम किया। इज अ वंडरफुल, इतनी खूबसूरत बात है ये कि क्या मैं और आप ये सोच सकते हैं कि परमेश्वर ने, जॉन 3:16 तो हमें अच्छी लगती है, परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया, अच्छा सही है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा है, हे प्रभु, हे पिता, जैसे तूने मुझसे प्रेम किया है। क्या आप सोचते हो परमेश्वर आपसे वैसा ही प्रेम करता है जैसा वो यीशु मसीह से करता है? और अगर वो मुझसे और आपसे उतना प्यार करता है जितना उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह से किया है, तो फिर मैं और आप कैसे यीशु मसीह के अनुसार जीवन नहीं जिए? हमारे चरित्र में
वही बातें होनी चाहिए जो यीशु मसीह में थीं। फिर हम अपने मन के अंदर, अपनी आत्मा के अंदर हम किसी दूसरे को स्थान कैसे दे सकते हैं? फिर तो अगर हमारे स्पिरिट को परमेश्वर की स्पिरिट ने कंट्रोल कर रखा है, होली स्पिरिट ने कंट्रोल कर रखा है, फिर तो हमारे अंदर यीशु मसीह का चरित्र होना चाहिए। तो यीशु मसीह गुस्सा नहीं करते थे, गुस्सा हम भी नहीं करेंगे। क्रोध नहीं करते थे, क्रोध हम भी नहीं करेंगे। अगर कोई उनको एब्यूज लैंग्वेज कर बोलता था, और पौलुस तो कहते हैं कि वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था। तो यदि कोई हम पर, चाहे परिवार के बाहर, परिवार के अंदर, रिश्तेदारों में, मंडली में, समाज में, सड़क पर, जब कोई व्यक्ति हमको गाली देता है, अब्यूज लैंग्वेज कहता है, बुरा भला कहता है, तो हमारी आत्मा के ऊपर कंट्रोल किसका है? हमारी आत्मा पे प्रभु यीशु मसीह का कंट्रोल है। तो हमारे मन में क्या है? यीशु मसीह है। तो हमारे अंदर से तो वो बात निकल ही नहीं सकती जो संसार के। इसलिए लोग हमारे जीवन को जब देखते हैं तो वो कहते हैं दे आर डिफरेंट पीपल, ये फर्क है। यही तो खिंचाव है कि इनके अंदर कौन सी आत्मा वास करती है। और मैं और आप जो हैं, पौलुस ने हमें यही बात सिखाई है। रोमियो को 8वां अध्याय उसके 12वें पद में पौलुस कहते हैं, हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। शरीर में तो टेम्पटेशंस हमेशा बनी रहेंगी। शरीर को पाप में गिराने की युक्तियां शैतान के द्वारा होती रहेंगी, लेकिन हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं कि शरीर के अनुसार जीवन व्यतीत करें। और परमेश्वर ने जो शरीर है वो कंट्रोल से बाहर रखा है कि हम शैतान के कंट्रोल में ना डाल जाने दें। परमेश्वर चाहता है हम अपने शरीर को भी उसके कंट्रोल में दे दें, ताकि हम किसी पाप में भी ना गिरें, किसी आकर्षण में ना गिरें, और हमारी आत्मा हमारे शरीर को कंट्रोल करे। इसलिए में यही तो पौलुस ने कहा है, यदि तुम आत्मा के द्वारा जीवित हो तो आत्मा के द्वारा चलो भी। तो चलना फिरना तो शरीर के द्वारा ही होगा। तो अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हम सबसे प्रेम रखेंगे, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। उसकी आत्मा अगर हमें कंट्रोल करती है, हमारी आत्मा को, फिर हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चलते। जैसा यीशु मसीह ने कहा था जॉन 6:38 के अंदर, जब लोगों ने, यीशु मसीह ने जब ये बात कही कि मैं स्वर्ग से इसलिए उतरा हूं कि अपनी इच्छा नहीं पर मेरे भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं। तो यीशु मसीह की भी अपनी पर्सनल इच्छा थी, उसकी डिजायर थी, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं नहीं, मेरा आत्मा जो है वो परमेश्वर के कंट्रोल में है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मुझे और आपको आज ये देखना है कि क्या हमारा आत्मा 100% परमेश्वर के कंट्रोल में है, या उस आत्मा में अब कुछ धीरे धीरे बहुत सी नई बातें जाती जा रही हैं। हमें कई बार ये पता ही नहीं पड़ता है कि हमारा फोकस जो है वो यीशु मसीह से हटकर दूसरी जगहों पर चला गया है। क्या कहा था इब्रानियों के 12वें अध्याय के 2 पद में? इब्रानियों का लिखने वाला कहता है तुम्हारे उद्धारकर्ता, वो कहता है हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को ताकते रहो, ताकते हुए अपने जीवन के दिन बसर करो। कंटिन्यूसली इधर उधर आपने नजर की और आप फंसे, आकर्षण में आए। तो यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर कब डेवलप होगा? जब हमारी स्पिरिट को यीशु मसीह की स्पिरिट कंट्रोल करेगी, तब हम शत्रुओं से भी प्रेम करेंगे। अभी तक तो हम अपने ही लोगों से प्रेम करते हैं। और यीशु मसीह ने क्या कहा था? दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। जब हम अपने परमेश्वर से पूरी तरह प्रेम नहीं करते तो ना तो हम अपने परिवार के लोगों से प्रेम कर पाएंगे, नहीं हम अपने पड़ोसी से कर पाएंगे। यही बात तो लूका के 6 अध्याय के 32वें पद में यीशु मसीह ने कही थी कि ना सिर्फ तुम अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करो, पर अपने शत्रुओं से प्रेम करो, उनके लिए प्रार्थना करो। तो जिस दिन मैं और आप उन लोगों से जो हमसे शत्रुता रखते हैं, जिस दिन हम उनसे प्रेम करने लगेंगे,
उस दिन आप ये महसूस करिए कि आपकी जो स्पिरिट है वो यीशु मसीह ने कंट्रोल करी हुई है। और जिस दिन हम शत्रुओं से प्रेम करने लगेंगे उस दिन हमारे मुंह से कड़कड़ाहट नहीं निकलेगी, हमारे मुंह से कोई ऐसी बात नहीं निकलेगी। बहुत से लोग देखिए मंडली में, परिवार में पूरे समय कुड़कुड़ करते हैं, दूसरों के ऊपर दोष लगाते रहते हैं, दूसरों की चर्चा करते रहते हैं। तो ये कौन सी स्पिरिट है जिसके लिए यीशु मसीह ने कहा था जो तुम्हारे मन में भरा है वही तुम्हारी जुबान पर आता है। यानी मन जो है वो हमारी स्पिरिट है। अगर मन हमारा प्रभु यीशु मसीह के कंट्रोल में है तो फिर यीशु मसीह क्या कहते हैं, जो भला मनुष्य है जिसकी आत्मा मेरे कंट्रोल में है, मेरी स्पिरिट ने जिसको कंट्रोल कर रखा है, उसके मुंह से भली बातें निकलेंगी। बुरा मनुष्य बुरी बातें निकालता। तो हमें परमेश्वर से भी प्रेम करना है और पूरे मन से प्रेम करना है, क्योंकि ये पहली आज्ञा है। इसके अलावा जब हम पहली आज्ञा पे उपास नहीं कर पाएंगे तो हम आने वाली 10 आज्ञाओं पे तो हम खरे उतर ही नहीं सकते हैं। और इसकी शुरुआत होती है पहले घर से, कि हम पहले अपनी पत्नी से, पत्नी अपने पति से, बच्चों से, ये जो यूनिट है इससे तो प्रेम करें। हम तो अभी वहां घर में ही पूरा प्रेम नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब है हम फर्स्ट क्लास से पास नहीं हुए, आगे बढ़े नहीं है। अगर पहली आज्ञा हमने नहीं करी है तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो जब हम इनसे प्रेम कर सकेंगे तब हम पड़ोसी से भी प्रेम कर सकेंगे। और उसकी शुरुआत कहां से होगी? उसकी शुरुआत होगी जब हमारी स्पिरिट को परमेश्वर की स्पिरिट कंट्रोल कर लेगी। तो सबसे पहले हम परमेश्वर को ज्यादा समय देंगे, परमेश्वर की आत्मा में लिपट कर हम परमेश्वर के साथ ज्यादा प्रेम करेंगे। और जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो संसार में हम सबसे प्रेम कर सकते हैं। यदि हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, उसे समय नहीं दे सकते। देखिए ना, हमारे विवाहित जीवन में भी ये होता है। जब विवाह होता है, पति पत्नी बहुत एक दूसरे को प्रेम करते हैं। पत्नियां पूरे समय अपने पति के बारे में सोचती हैं, उसके दिमाग में कोई और बात नहीं होती, ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने पति के साथ व्यतीत करना चाहती। वो मंडली जो यीशु मसीह की दुल्हन है, अगर वो प्रभु यीशु मसीह को एक पति के रूप में स्वीकार करके उससे उतना प्रेम करती है कि वो पूरे समय ये चाहे कि मैं तो अपने पति परमेश्वर जो मेरा प्रभु है, यीशु मसीह है, मैं ज़्यादा समय दूँ, मैं उसके बारे में सोचूं। जब नई नई शादी होती है, लड़कियां सोचती हैं मेरे हस्बैंड को क्या चीज़ पसंद है, मैं वो काम करूं। दौड़ दौड़ करके वो काम करती, खुशी होती है उनको। मैंने अपने काम से, अपनी सेवा से, अपनी बातों से अपने हस्बैंड को खुश किया है। क्या ये भावना आपके अंदर नहीं होती है? क्या आप अपना ज़्यादा समय अपने प्रभु यीशु मसीह को दो, जो आपका पति है, उससे लिपटे रहो। या जैसे विवाह के कई वर्षों बाद ऐसा होता है, पत्नियां भी दूसरी बातों में व्यस्त हो जाती हैं, कुछ किटी पार्टियां होती हैं, कुछ महिलाओं के ग्रुप्स होने लगते हैं और पति जो है वो उनका इंतज़ार ही करते रहते हैं। एक सांसारिक उदाहरण मैंने आपको दिया। यीशु मसीह भी जब हम उससे दूर होने लगते हैं ना, तो हमारी आत्मा में बहुत सारी चीज़ों को हम स्थान देते हैं। लेकिन याद रखिए, जब शुरू में प्रभु यीशु मसीह ने हमें पाप के कुंड से निकाला था, तो फिर सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही हमारे जीवन के अंदर था। लेकिन वो तो नहीं बदला है, हम क्यों बदल रहे हैं? इब्रानियों का लिखने वाला 13वें अध्याय के 8वें पद में कहता है, यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। मेरा वो पति जिसकी मैं दुल्हन हूँ, वो वैसा ही है जैसा वो शुरू में था। क्योंकि हम ये क्लेम करते हैं, वो हमसे प्यार करता है। बहुत अच्छा लगता है। वो हमसे उस दिन से प्यार करता है जब से हमने उसको जाना है। आज भी करता है, हमेशा करता रहेगा। लेकिन हमें अपने आप को देखना है कि क्या हमारे जीवन में जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, उसकी अलावा कोई और ने स्थान तो नहीं ले लिया है, किसी और ने यीशु मसीह की जगह तो नहीं ली, कोई दूसरा यीशु मसीह तो हमारे जीवन में नहीं आ गया है। और ये आजकल बहुत तेजी से हो रहा है कि कोई जो सेकंड जीसस है, अनादर जीसस इसको कहते हैं, दूसरा यीशु, उसने धीरे धीरे हमारे यहाँ स्थान ले लिया है, हमारी आत्माओं में स्थान ले लिया है। वो बातें तो वैसे ही करता है जो यीशु मसीह की शिक्षाएं थी, लेकिन हमें
एक नए रास्ते के ऊपर लेके जा रहा है, वो सांसारिक जीवन में हमें बढ़ाने के लिए उत्साहित करता है। और आजकल ये बड़ी खतरनाक स्थिति होती जा रही है। बहुत से प्रचारक भी हैं जो आपके बीच में आते हैं, जो आपसे कहते हैं कि देखो बाइबल में क्या लिखा है ना। 21वां जो पद है मत्ती रचित सुसमाचार का, उसके 22वें पद को बहुत ज्यादा क्लेम किया जाता है, और ये आपको उस यीशु मसीह से दूर लेके जाने के लिए है जो यीशु मसीह आपकी आत्मा पर पूरा कंट्रोल चाहता है। और वहां पर लिखा है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगते हो वो सब तुमको मिलेगा। इसी के द्वारा बहुत सारे प्रचारकों ने हमारे आत्मा के अंदर उन चीजों को का समावेश किया है, उन चीजों को इंसर्ट कर दिया है जिसने यीशु मसीह को धीरे धीरे हमसे दूर कर दिया। हमने इस पद को समझने में बहुत बड़ी मिस्टेक की है। और मैं शायद जब आपको पिछले दिनों भी बाइबल स्टडी दे रहा था, या जहां भी मैं देता हूं, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि कोई भी सेंटेंस, कोई भी पद और से शुरू नहीं होता है। अगर आप ये सोचते हो कि ये जो पद आपके सामने रखा गया है 21 अध्याय का 22वां पद, जहां पर लिखा है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। अब यहां पर कई प्रचारक जो हैं वो आपको उत्साहित करते हैं कि आप विश्वास से मांगोगे वो सब आपको मिल जाएगा। और इंसान के मन में हमेशा एक ही बात की डिजायर होती है, वो सारी डिजायर सांसारिक होती। हमें ये मिल जाए, हमारे मन के अंदर अच्छा धन मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, अच्छे बंगला मिल जाए, अच्छी जॉब मिल जाए, सब कुछ मिल जाए। ये जो छिपी हुई डिजायर हैं, ये वो स्थान लेने लगती हैं जो स्थान कभी यीशु मसीह का था। और यहां पर जो उत्साहित करने के लिए कहा जाता है, विश्वास से मांगोगे तो वो सब तुमको मिलेगा। लेकिन ये बात यीशु मसीह ने कही क्यों थी? यीशु मसीह ने, जब ये अध्याय आप 18 से 22 तक पढ़ोगे तो यीशु मसीह ने उस विश्वास के लिए कहा है जो उसने उनके अंदर कम पाया है, चेलों के अंदर कम विश्वास पाया है। और ये घटना आप पढ़िएगा इसको, मत्ती का 21वां अध्याय 18 से 22। ये घटना 18वें पद से शुरू होकर के 22वें पद पर आती है, वहां समाप्त होती है। यह घटना यीशु मसीह ने कभी इस बात के लिए नहीं कही है कि ये पद यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि तुम संसार की कोई भी चीजों को मांगोगे तो वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। नहीं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ने कभी इस बात को नहीं कहा है। और नहीं यीशु मसीह ने ओल्ड टेस्टमेंट की जो प्रॉस्पेरिटी के बारे में बातें कही गई हैं, जो आपको डिट्रोनॉमी में मिलती है, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 1 से 14, जो कई जो प्रचारक हैं वो उसको आपको पढ़ के सुनाते हैं और कहते हैं, धन्य है तू घर के अंदर, धन्य है तू बाहर, धन्य है तू खेत में, तू जिस चीज में हाथ लगाएगा परमेश्वर उसको बढ़ा देगा, 100 गुना कर देगा, 50 गुना कर देगा। लेकिन वो आपको ये नहीं बताते हैं कि 28 पद जो है व्यवस्था विवरण का, उसमें सिर्फ 14 पद ही नहीं है, 15वें पद से लेकर के और आगे उस अध्याय के आखिर तक पूरे समय परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि तुमने मेरी इस आज्ञा को नहीं मानी तो तुम पर मैं श्राप लेके आऊंगा। कोई आपको ये नहीं बताता है कि ये जो प्रॉस्पेरिटीज हैं जो ओल्ड कवर्नेंट के लोगों को दी गई, उसके साथ श्राप भी लगा है। अगर आप कहीं भी चूक जाओगे एक आज्ञा को पूरी करने के लिए, याद रखिए कि आप पे कर्स आएगा। तो आपको ये बातें समझाकर, आपको आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे प्रचारक हैं जो आपका ध्यान डाइवर्ट करते हैं प्रॉस्पेरिटी के लिए। तो अभी जो हमारा यीशु मसीह है, उसका जो होली क्रॉस है वो प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड नहीं है। वो आपको उन बातों के लिए बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता है जो उसका स्थान ले लें। लेकिन आज जो हैं वो कई प्रचारक हैं जो ऐसे ऐसे पदों को आपके सामने लाते हैं जो हमारे यीशु मसीह को हटाकर दूसरी चीज़ों को उसका स्थान दे देते हैं। देखिए, मैं एक प्रचारक को सुन रहा था, उन्होंने एपिस्टल ऑफ जॉन, 3rd एपिस्टल ऑफ जॉन, उसके पहले अध्याय के दूसरे पद के को उन्होंने क्लेम किया। और जो वहाँ लिखा हुआ है, देखिए आप उसको पढ़िए और उसको समझिए कि क्या चीज़ है। अगर आप इस यूहन्ना के तीसरी पत्री उसके शुरू के 2 पद पढ़ोगे
तो यहां जो हेडिंग है वही आपको एक्सप्लेन कर देगा। ये अभिवादन है, ये ग्रीटिंग्स हैं सिर्फ। और यूहन्ना ने इन शब्दों को, ये जो गयुस नाम का व्यक्ति है जो जिससे वो प्रेम करता है, दरअसल उसको उसने ये बात लिखी है शुभकामनाएं देते हुए। ये उस समय का कॉमन फ्रेज था। ये यूहन्ना के द्वारा गयुस को जो बात लिखी गई वो ये है कि हे प्रिय गयुस, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। दिस इज ओनली अ ग्रीटिंग। कहीं पर इसमें उसकी ये इच्छा नहीं है या बाइबल की इच्छा ये नहीं है कि आप प्रॉस्पेरिटी के अंदर बढ़ें। लेकिन आज बहुत सारे प्रचारक हैं जो आपको ये कहते हैं कि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तू सब बातों में उन्नति कर रहा है। कौन सी बातों में उन्नति करे? तू हर चीज तेरे घर में हो, प्रॉस्पर होता चला जा, तू भला चंगा रहे, तेरे को अच्छी हेल्थ रहे। अरे ये तो आज भी आप जो ब्लेसिंग्स देते हो बच्चों को, वो यही कहते हो आप कि परमेश्वर तुझे आशीषित करे, तेरी जरूरतों को पूरा करे। प्रॉस्पेरिटी की तरफ आपको उसका ध्यान नहीं बढ़ाते हो। और नहीं यूहन्ना ने इस बात को लिखा है कि तू अगर भला चंगा रहे, तू आत्मिक उन्नति कर रहा है ना, तो दूसरी बातों में भी उन्नति करी। ये फ्रेज है, ये कहीं आपको डाइवर्ट नहीं करता, क्योंकि आगे यूहन्ना कहता है कि क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी कि तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। किस बात से आनंदित हुआ? वो इस बात से आनंदित नहीं हुआ है कि गयुस जो है वो बहुत बड़े बंगले में रह रहा है, बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है और परमेश्वर की सेवा कर रहा है, तो बहुत दान उसको मिल रहे हैं, उसकी जो मिनिस्ट्री है वो बहुत आगे बढ़ रही है। नहीं, वो क्या कह रहा है चौथे पद में, जो मुझे और आपको अपने जीवन का एक आदर्श पद बनाना चाहिए। ये आपके जीवन का आदर्श पद होना चाहिए, आपकी डिजायर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे और आपके जीवन में इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती कि हम लोगों से सुने कि हमारे बच्चे सत्य पर चलते हैं। और ये पद इस बात की गारंटी नहीं देता है आपको कि आपको अच्छी हेल्थ मिलेगी और आपको अच्छी वेल्थ मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे बारे में जो डिज़ायर की है, जिसको हम बहुत क्लेम करते हैं। बहुत सारे लोग हमें ये कहते हैं कि यिर्मयाह का जो 29वां अध्याय है उसके 11वें पद का पद मुझे बहुत अच्छा है, जहाँ परमेश्वर कहता है कि जो मैंने योजनाएं तेरे लिए बनाई हैं, जो मैंने कल्पनाएं तेरे लिए कही हैं, वो तेरी भलाई की हैं। तो परमेश्वर को कल्पना करने दीजिए, परमेश्वर को योजना बनाना दीजिए और जानिए कि परमेश्वर की योजना हमारे लिए क्या है। जब हम अपनी योजनाओं को बना के परमेश्वर के सामने रखते हैं कि हम विश्वास करते हैं कि जो हम मांगेंगे वो तू हमें देगा, नहीं। यीशु मसीह ने क्या कहा था? ढूंढना इस पद को आप। यीशु मसीह ने कहा था तुम बुरे होकर अपने बच्चों को भली वस्तुएं देना चाहते हो, तो यदि तुम परमेश्वर से मांगोगे, जो बात कही थी मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, यीशु मसीह ने कहा था यदि तुम मांगोगे तो क्या तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें पवित्र आत्मा नहीं देगा? तो यीशु मसीह की डिजायर मुझे और आपको पवित्र आत्मा दिलाने की है। इन बातों के लिए और हमें डाइवर्ट करने की नहीं है कि हमारी आत्मा का जो कंट्रोल प्रभु यीशु मसीह के पास है, उसमें दूसरी चीजें भी आ जाएं, दूसरी शिक्षाएं भी आ जाएं, ये दूसरा यीशु मसीह भी एंटर हो जाए। ये अनादर जीसस है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तो स्पष्ट कहा है मत्ती के 6 अध्याय 19 से और 22-21 पद के अंदर कि तुम पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो, स्वर्ग पर इकट्ठा करो। जो यीशु मसीह आपको वो शिक्षा देता है कि पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो, वो यीशु मसीह कभी आपको ये उत्साहित नहीं करेगा कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पास खूब पृथ्वी का धन हो। बल्कि यीशु मसीह जो है मत्ती 6:32 के अनुसार ये कहता है कि पहले तुम उसके धर्म राज्य की खोज करो, तो जो तुम्हारी नीड्स हैं, जो आवश्यकताएं हैं, वो मैं तुम्हारी पूरी करूंगा, तुम्हें मिलेंगी। लेकिन ये जो अनादर जीसस है, जो ये दूसरा यीशु मसीह है, जो प्रचारकों के द्वारा आपके हृदय में, आपकी आत्मा में जिसने स्थान बना लिया है, वो उस यीशु मसीह को दूर करता जा रहा है जिस यीशु मसीह को आपने सबसे पहले ग्रहण किया था, और उस यीशु मसीह को
को प्राप्त करने के बाद आपने सारे संसार को त्याग दिया था और पूरा समय आप यीशु मसीह को देते थे, ज़्यादा उससे लिपटे रहते थे, उससे बात करना, उसकी आज्ञाओं पे चलना, उसके वचन को पढ़कर उससे लिपटे रहना आपके जीवन का प्रतिदिन का हिस्सा होता था। लेकिन अब नया यीशु मसीह आ गया है आपके जीवन। जबकि इब्रानियों का लिखने वाला कहता है हमारा यीशु मसीह पहले भी वो था, आज भी वो है, वो युगानुयुग रहेगा। अगर यीशु मसीह पहले आपको क्षमा करता था, आज भी आपको क्षमा करता है, आगे भी आपको क्षमा करेगा। जो यीशु मसीह आपके लिए प्राण दिए, वो आपसे आज कल भी प्यार करता था, आज भी प्यार करता है, आगे भी आपको प्यार करेगा। वो यीशु मसीह अपनी शिक्षाओं को कैसे बदल सकता है? उसकी शिक्षाएं पहले भी वही थी, उसकी शिक्षाएं आज भी वही हैं, उसकी शिक्षाएं आगे भी वो रहेंगी। उसमें परिवर्तन कहां से आ गया? कई बार हम यूहन्ना की या पौलुस के पत्रियों पदों को पढ़कर अपनी तरीके से समझकर दूसरों का मन डाइवर्ट करते हैं। और ये प्रचारक जो हैं, ये बड़े खतरनाक प्रचारक हैं, जो आपका मन डाइवर्ट करके आपको इस दूसरे यीशु मसीह से इंट्रोड्यूस कराते हैं कि ये सिमिलर तो है, दिखता तो यही है बाइबल के अनुसार, बाइबल के वचन दिखो, लेकिन ये इसकी रिजेम्बलेंस है। लेकिन ये वो यीशु मसीह नहीं है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जिसने अपनी शिक्षाओं में कोई बदलाव किया। इसलिए इब्रानियों का लिखने वाला भी कहता है, व्यवस्था विवरण का लिखने वाला भी कहता है, हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। अगर आपने अपने जीवन में इन नई शिक्षाओं को स्थान दिया जो आपको प्रॉस्पेरिटी की ओर ले जाती हैं, जो आपको हेल्थ और वेल्थ की ओर ले जाती हैं, कभी आपने इस बात में प्रार्थना नहीं करी। हम जब भी चंगाई की प्रार्थना करते हैं, अपने शरीर की चंगाई की प्रार्थना करते हैं, लेकिन यीशु मसीह चाहते हैं कि हम अपने आत्मिक चंगाई के लिए प्रार्थना करें। इसलिए आज समय है कि हम उस दूसरे यीशु मसीह पर ध्यान केंद्रित ना करें, बल्कि हम उस यीशु मसीह पर केंद्रित अपना ध्यान करें जिसको सबसे पहले हमने प्यार किया था और अपनी आत्मा में उसे स्थान दिया था। याद रखिए, यीशु मसीह आपकी आत्मा में निवास करता है और वो नहीं चाहता कि उस आत्मा में किसी दूसरे को कोई भी स्थान या जगह आप दें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित, महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, इस वचन के द्वारा आपने हमें समझा दिया है प्रभु कि जब हम आपके हैं, आप हमारे पति हो, तो आप हमें लेने आओगे और हम आपके साथ उस स्थान पे जाएंगे और वहाँ रहेंगे जहाँ आप चाहते हो। हर पति ये चाहता है कि मैं अपनी दुल्हन को अपने साथ रखूं, और हमारा मन यदि इस संसार में लगा है, हमारा मन किसी दूसरे पुरुष के प्रति लग गया है, उसे हमने आपकी जगह स्थान दिया है, तो प्रभु आज की रात हमारे मनों को छूना प्रभु, और हमारे मनों को उभारना, ताकि हम सच्चा प्रेम आपसे करें और किसी को अपनी आत्मा में, अपने जीवन में स्थान ना दें, क्योंकि हम जानते हैं कि ना तो हम कुछ लेके आए हैं प्रभु, ना हम अपने साथ कुछ लेके जाएंगे। इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ अपने पूरे तन मन से आपकी सेवा करें, अपनी आत्मा के अंदर आपको स्थान दें, और जब हमारा ये जीवन पूरा हो जाए तब हम आपके साथ हमेशा के जीवन के वारिस हो जाएं। सब बातों में हम आपको आदर महिमा देते और ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से